हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं आशीष पीटर जी, जिन्होंने IBPS PO 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं आशीष से और जानते हैं उनका सफर IBPS PO एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का अपने पहले ही प्रयास में। वेलकम आशीष एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आशीष, कैसा लग रहा है? बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एंड यू हैव क्लियर्ड IBPS PO। मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है मैम, पर लेकिन पेपर निकालने के बाद थोड़ी खुशी हो रही है, घर वाले भी बहुत खुश है एंड फ्रेंड्स भी मैम बहुत खुश है। तो मैम आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड कि मैंने कुछ अचीव किया अच्छा मॉम डैड के लिए। दैट्स वंडरफुल आशीष। आपने एक लाइन अभी मेंशन की कि यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट मोमेंट आपको लगता है यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, उस समय a new phase, a new beginning of your life begins when you accept your life gracefully. So I think this is very important, और ये सभी के लिए है कि इफ यू हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, आपको कड़ी मेहनत करनी है और इस मुकाम तक पहुंचना है। तो आशीष, चलिए बात करते हैं और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैम मैंने मेरा कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2017 में मैंने कंप्लीट किया था और मेरी डिग्री आते आते 2018 तक हो गया था। फिर मैम मैंने फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म भरा था CGL का, एंड उसका भरा था CHSL 2018 का फॉर्म। मैम मैंने प्री क्लियर हुआ था एसएससी का, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था, टीयर 3 भी क्लियर हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया था, फिर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। ये प्रोसेस होते होते पूरे 3 साल मेरे वेस्ट हो गए थे। उसके बीच में मैंने कोई भी एग्जाम के फॉर्म नहीं भरे थे। फिर मैम 2021 में CGL 18 का रिजल्ट आया था, तो मुझे लगा कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बैकअप लेना पड़ेगा। एंड एसएससी मैम बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, कभी भी केसेस हो जाते हैं उसमें एंड रिजल्ट बहुत अमल हो जाती है, बहुत टाइम लगता है रिजल्ट में। फिर मैंने SBI PO का फॉर्म मैंने मिस कर दिया था, फिर मैंने IBPS PO का फॉर्म भरा था। फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की थी, फिर मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू, एंड फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड बीच में मैम मैंने SSC CHSL भी निकाला था, पेपर क्रैक किया था, बट मैम उसमें मुझे ज्वाइन नहीं करना था। एंड RRB NTPC का CBT 1 भी मेरा क्लियर है, एंड CBT 2 में मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट गिव बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द सीट्स ऑफ द अदर एस्पिरेंट्स आल्सो। आशीष, आपने एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं। एक लो या मैम, फेज आपके लाइफ में आया था SSC की वजह से, जब 3 साल या एग्जामिनेशन, बिकॉज SSC की तो एग्जामिनेशन साइकिल ही इतनी लंबी होती है, बट स्टिल यू नेवर गिव अप, यू या केप्ट ऑन ट्राइंग। और एक नहीं या बल्कि कई सारे एग्जामिनेशन आपने क्लियर किए, तो आई या थिंक दैट इज अ बिग डील इन इटसेल्फ। या थैंक यू मैम। आशीष, जब सोचा कि SSC से चलो अब बैंक की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि या SSC बहुत ही या बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन या साइकिल 3-4 साल चल जाए, किसी को पता नहीं। या मैम। जब ये मन बनाया बैंक की तरफ आते हैं, कैसे खुद को तैयार किया? क्योंकि बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है SSC से। या मैम बहुत डिफरेंट है मैम। SSC के थ्रू मैम मुझे जाना तो SSC में ही है, मेरा मेन अल्टीमेट जो टारगेट वही है। बट मैम मैं सोचा कि लाइफ में बैकअप पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैम एक एक एग्जाम 3 3 साल ले रहा है, तो मैम एक समय बाद एज लिमिट खत्म हो जाएगी, सिर्फ SSC की नहीं बाकी एग्जाम्स की भी, तो लाइफ में रिग्रेट होगा मैंने कुछ किया नहीं, एक बैकअप पकड़ लेता। फिर मैम मैंने देखा कि IBPS, मैम मेरा पहले से सपना था कि मुझे ऑफिसर पोस्ट में जाना है, अगर मैं बैकअप भी लूंगा तो ऑफिसर पोस्ट में लूंगा। फिर मैम मैंने IBPS का मैंने फॉर्म के बारे में पढ़ा कि IBPS भी अच्छे एग्जाम है, बैंक सर अच्छे एग्जाम्स है। मेरा मैम था कि मुझे SBI PO का एग्जाम दो, पर लेकिन मैम फॉर्म आगे मेरे को पता नहीं चला था, क्योंकि मैम बीच में SSC 2020 का प्री आ गया था, तो उस चक्कर में मैम मेरा एग्जाम फॉर्म कब निकल के मुझे पता नहीं चला था। फिर मैंने IBPS PO 2021 का मैं रिसर्च किया, अक्टूबर या नवंबर में फॉर्म आया था। फिर मैम मैंने अपना जो मेरा SSC से मैम मेरा एक फायदा ये हुआ था कि मुझे मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये दो स्किल्स में मेरे कमांड अच्छी आ गई थी। रीजनिंग के लिए मैंने अलग से ध्यान दिया था। फिर मेरा प्री निकला, फिर मेंस में गया, फिर सोचा कि मेंस में सोचा था कि मैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बल पे निकालूंगा पेपर। बट IBPS में एक प्रॉब्लम है कि मैम इनका सेक्शन कट ऑफ भी होता है, मुझे GK भी निकालना पड़ेगा। फिर मैंने गौरव गुरु को पहले से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, मीन्स मैंने NTPC के लिए फॉलो किया था, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली मैंने फॉलो किया था, मुझे कैसे PDF मिल जाती थी सर की, कभी रीड कर लिया था। फिर मैंने गौरव सर का कोर्स मैंने ज्वाइन किया। एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट मैम मैंने सिर्फ नवंबर दिसंबर के पढ़े थे करंट अफेयर्स बेस्ट 300, एंड उसमें से जितने मैंने अटेम्प्ट किया अराउंड आई थिंक 60 to 70% उसी बेस पे आए थे। तो मैम GK भी मैम मेरा उससे सेक्शन कट ऑफ निकला फाइनल सिलेक्शन में। ओवरऑल मैम चारों सेक्शन के हाथ है फाइनल सेक्शन कट ऑफ में सिलेक्शन होने के लिए। तो मैम ये शिफ्टिंग मैम बहुत टफ था, मतलब SSC से बैंक के लिए मैम सबसे प्रॉब्लम है मैम मेरे को रीजनिंग में एंड GK में,
ये दो मतलब जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है ये चीज। बिल्कुल आशीष, आपने जैसे कहा कि एसएससी से बैंक की तरफ शिफ्ट करने में बहुत अलग होता है, क्योंकि आप जब एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपका माइंडसेट अलग होता है, उसका या मैम। पैटर्न अलग होता है। बट आप जब बैंक की तरफ आते हैं तो उसका जो एग्जामिनेशन देने का माइंडसेट है वो अलग है, उसका पैटर्न एकदम अलग है। जी मैम। तो अब हम और थोड़ा सा इसी ट्रांजिशन पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत श्योर सारे मैम। लोग इस स्टोरी पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। जी तो मैम जब श्योर। एक बार मन बना लिया बैंक की तरफ आना है, अलग अलग सेक्शंस भी आपने देख लिए, फिर या मैम। कैसे स्ट्रैटेजी बनाई? मैम मैंने सबसे पहले मैंने बैंक का प्रीवियस पैटर्न समझा कि मैंने एसएससी में भी सेम पैटर्न फॉलो किया था, इसलिए मैम 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच पाया था। तो मैंने मैम वही सेम चीज मैंने किया कि मैंने बैंक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाए, मॉक सीरीज में से पेपर्स उठाए, मैंने देखा क्या पूछ रहा है और जिस चीज में परफेक्ट है मैम उसमें ज्यादा फोकस किया। मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखे, कुछ मैंने बुक्स पढ़ी और मैम उसके बेस से मैम मैंने खास खास कुछ कुछ टॉपिक्स में पढ़ के गया जो बैंक मैक्सिमम टाइम्स पूछता है, उसको मैंने बार बार रिवाइज किया, मॉक बहुत सारे दिए एंड मैम मैंने प्री दिया, फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो गया। फिर मैं मेंस में आया, फिर मैंने मेंस में देखा मैम पूरा रिवर्स, प्री में पेपर थोड़ा इजी आता है, मेंस में पूरा पूरा डीडीआई आता है, मैथमेटिक्स में एंड रीजनिंग में पूरा वो आता है पजल्स। फिर मैंने पूरा एक मंथ पजल्स पूरा अच्छे से किया एंड डीआई एंड पजल्स, और मैंने कुछ नहीं किया था ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। इंग्लिश मैम मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, इंग्लिश ऑलरेडी मेरे एसएससी के थ्रू ऑलरेडी इतना प्रिपेयर हो चुका था। एंड मैंने जीके के लिए गौरव गर्ग सर के नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स हुए थे। और फिर मैम मैंने मॉक लगाए थे एग्जाम के, 22 जनवरी को मेरा था आईबीपीएस पीओ का मेंस को याद है। एंड मैम उसके मैंने 10 दिन पहले से मॉक्स लगाना शुरू किए थे, फुल लेंथ मॉक्स। एंड मैम फिर मैं एग्जाम भी दिया कॉन्फिडेंटली, मैंने पेपर दिया, कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा पेपर दिया और मैं करके आ गया। उसका मैंने देखा भी नहीं कि मेरे क्या रिजल्ट आएगा क्या आएगा, कोई भी एनालिसिस मैंने नहीं देखा। फिर मैम अचानक से रिजल्ट है कि मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश था। फिर मैं इंटरव्यू में अच्छा गया था मेरा, पैनल खुश थी एंड मैं फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। आशीष, आपने अपनी जिक्र किया मॉक टेस्ट लगाया, और इसमें हमें पता है या मैम। सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। या तो मैम। हमेशा ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्या पहले दिन से ही लगाएं, अपने आप को इवैल्यूएट करें, कहाँ पे कमी है उस पे काम करें, या फिर एक बार सबके बेसिक्स क्लियर हो जाए तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, सेक्शनल टेस्ट दें। तो आपने क्या अपने लिए अपनाया? मैम जैसे मैंने बैंक में मैम मेरा 60% कोर्स मैंने कंप्लीट करने के बाद मैंने सीधा प्री में मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैम कोर्स कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम बिल्कुल पास आ रहा था। तो मैं मेरा ये सजेशन है कि जब 50% कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या पैटर्न एक समझ में आ जाता है कि कैसे आएगा, और जो सोल्यूशन है वो मॉक टेस्ट में मिलता है। मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस मेन होता है। जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाया मैंने एक घंटे का प्री का, मैं प्री की बात करूँ, अगर मैंने 1 आवर का प्री का मॉक टेस्ट लगाया तो मैं उसको 2 घंटे तक एनालिसिस करता था, ये क्वेश्चन ऐसा था तो मैं कैसे करता। और मैं मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ हाई लेवल होते हैं, तो वो क्वेश्चन में मैं ध्यान नहीं देता था। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे दिखता था, कैसे आ सकते हैं, इस पे मैं क्या करता था, इन्होंने कैसा सोल्यूशन किया, मेरा सोल्यूशन में क्या फर्क था। मैम तो मॉक टेस्ट से मैं मेरा रिमेनिंग 40% सिलेबस मॉक टेस्ट से कवर हो गया था। 60% बेसिक तो चाहिए, 40% मॉक टेस्ट से कवर हुआ। और मैम स्पीड बढ़ी थी मॉक टेस्ट से। तो मैम एग्जाम के एटलीस्ट 1 मंथ पहले से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ये मेरा है। और मेंस के लिए अगर इसे बैंक का मेंस, तो बैंक के मेंस में आपको एटलीस्ट 10 डेज पहले, क्योंकि मैम गैप बहुत कम होता है। प्री के बाद मुश्किल से आपको 1 मंथ का गैप मिलता है कि आप मेंस के लिए तैयारी कर पाए। तो प्री के लिए 1 मंथ इज सफिशिएंट एंड मेंस के लिए एटलीस्ट 10 डेज पहले मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। आशीष, आपने जैसे अभी बताया कि क्या आपने अपने लिए स्ट्रैटेजी अपनाई थी और क्या स्केड्यूल बनाया था। या आशीष, जब भी हम एग्जामिनेशन, बैंक के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो जब सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है उनका प्रोसेस। वो बहुत या जल्दी, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, एक साल में यू गेट एवरीथिंग राइट फ्रॉम नोटिफिकेशन टू योर रिजल्ट। या तो अगर किसी के पास एक साल का समय है तो वो कैसे, और वो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, अपने लिए फॉर्मुलेट करे, और वो पूरा जो एक साल का स्केड्यूल टाइमलाइन है उसको अपने साथ अपने स्ट्रैटेजी में कैसे इंक्लूड करना है, कैसे बनाना है? मैम मेरे हिसाब से बैंक का प्रोसेस तो बहुत फास्ट है मैम, आई थिंक यूपीएससी से भी फास्ट है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक। मैम कि 6 मंथ में नोटिफिकेशन नवंबर में आया एंड सीधा अप्रैल फर्स्ट तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, बहुत फास्ट है। मैम 1 ईयर तो बहुत सफिशिएंट है, 6 मंथ में अपने पूरा बेसिक क्लियर करो। 6 मंथ में पूरा बेसिक, लाइक मैथमेटिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी एसएससी का मैथमेटिक्स पढ़ो, उससे फायदा होगा। इस बार मैम बैंक में एक दो मैं देखा था, शायद से मेरे को लग रहा मे बी, आई एम नॉट कंफर्म, मैंने क्वेश्चन देखा था ज्योमेट्री के क्वेश्चन आया था, लेकिन मैम बैंक बहुत रेयरली पूछता मेंस में। तो मैम एसएससी का था तो मैं क्वेश्चन कर पाया था, वो आई थिंक कुछ एरिया ऑफ सर्कल्स या समथिंग कुछ था।
तो मैम एसएससी का मैथमेटिक्स में सजेस्ट करूंगा, एंड इंग्लिश भी एसएससी के लिए सजेस्ट करूंगा। आप इंग्लिश की मैथ, एसएससी की मैथमेटिक्स, एसएससी की इंग्लिश पढ़ो। उसके बाद रीजनिंग, बैंक का बहुत अलग है, तो बैंक के लिए रीजनिंग फर्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट करना, रोज एक एक घंटा रीजनिंग पढ़ो। एंड जीके के लिए मैम रुक जाओ, जीके के लिए सर का करंट अफेयर्स जो 300 बेस्ट है, वो एग्जाम के मेंस के एक महीने पहले, क्योंकि मैम बैंक क्या है 3 मंथ्स 4 मंथ से ज्यादा उसके ऊपर करंट अफेयर्स नहीं पूछता। तो हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो मैम पेपर निकल जाएगा इजीली। बैंक इतना टफ नहीं है मेरे को, जो मुझे लगा पेपर निकालते वक्त। आशीष, अभी आपने बताया कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, और सिक्स या मंथ्स का या प्रोसेस कैसे या बेसिक क्लियर करना है। या आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा। मैम जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, मैम स्टडी आईक्यू में मैं, मेरे फ्रेंड था जो मेरा आरआरबी एनटीपी से सीबीडी 1 का पेपर था। तो मैम मेरे पास करंट अफेयर्स, मैम मुझे जीके बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं वन मैं यूपीएससी या स्टेट पीएस में शिफ्ट हो जाता मेरे को। मैम मेरा जो माइंड है बिल्कुल उस फेस में आता है कि जो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चीज़ें मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने एनटीपी से सीबीटी 1 के लिए मैंने पैटर्न चेक किया, मैं देखा इस बार जो प्रीवियस शिफ्ट है एनटीपीसी में वो करंट अफेयर्स पूछ रहा है। और करंट अफेयर्स मैम इतना सारा मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो मेरे फ्रेंड ने बताया था कि ये पीडीएफ है गौरव सर की, इसको पढ़ लो, 300 है। मैम वो भी मेरे को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज लग रहा था। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, मैं उसको एक दो बार रीड किया था पेपर्स को। और मैम जब मैं एग्जाम में बैठा, मैम लिटरली जितने भी करंट अफेयर्स है उसमें 70 से 80% आरआरबी एनटीपी से सीबीटी 1 है वैसे के वैसे था, बिल्कुल जो पीडीएफ था उसमें से आया था। और मैम आंसर्स मेरे को एलिमिनेट करके ऑप्शन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा था, फिर वो क्लियर हो गया था। फिर मैम मेरे देखा गौरव सर के ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज है बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैम मैंने ये जो आईबीपीएस के पहले मैंने ऐसे सेम सीरीज को पूरा परचेज किया था विद वीडियो वाला लेक्चर्स। फिर मैम मैंने वीडियो लेक्चर लगाता था कान में और पीडीएफ को नीचे रीड करता था, सर के ऊपर वीडियो चलता था, नीचे पीडीएफ रीड करता रहता था। उसको वहीं पे याद कर लिया था। मैंने नवंबर दिसंबर उसको 2-3 बार में रिविजन किया था। और मैम जब मैं बैठा था एग्जाम में आईबीपीएस पीओ के मेंस में, तो मैम एटलीस्ट 80% क्वेश्चन जो मैंने पढ़े थे नवंबर दिसंबर, उसमें से 80% ऐसे कैसे उठ के आए थे। मैम स्पेशली मैम सर ने वीडियो में 2-3 चीज़ें बताई थी, लाइक एक था मिसाइल का रेंज, वो सर ने पीडीएफ नहीं लिख पा रहा, बस सर ने वीडियो में बताया था। उसको मुझे याद था मैम, सेम क्वेश्चन वैसे उठ के आया था। तो मैम उससे मुझे थोड़ा जीके से मैम मेरे को एज मिला। मैम मेरे आई थिंक 11 के आसपास नंबर थे, 10 या 11 जीके में। कट ऑफ आई थिंक 2 या 3 गई थी, ज़्यादा मैं श्योर नहीं मैम, मेंस का बहुत कम गई थी आईपीएस पीओ का। तो मैम अगर मैं नहीं पढ़ता मैम करंट अफेयर्स ऐसा जा गया था मैम, शायद सेक्शन कट ऑफ नहीं निकल पाता जीके का। तो मैं गौरव सर के ये 300 एमसीक्यूज मैम मेरे को सबसे अच्छे लगे बेटर। उसके अलावा मैम मैं कोई पढ़ता नहीं, सिर्फ 300 को अच्छे से पढ़ के जाता हूँ। आशीष, आपने जैसे बताया कि आईबीपीएस पीओ में 80% क्वेश्चन जो या थे वो डायरेक्टली गौरव सर के कोर्स पीडीएफ से ही आए थे। क्या मैम। आशीष, फिर भी आपने मेंशन किया, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगी। अ, बहुत सारे आजकल सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे भी हैं, बट क्यों या गौरव सर? या मैम गौरव सर का मैम कोर्स में खास है कि मैम शॉर्ट टाइम में जल्दी कवर हो जाता है मैम, क्योंकि आजकल मैम हार्ड हार्ड वर्क मैम इतना मैटर नहीं करता, स्मार्ट स्टडी मैटर करता है हर चीज़ में। तो मैं स्मार्ट स्टडी के मैम को देखा कि गौरव सर का वीडियो 30 मिनट्स का है, और अगर उसे अच्छे से पूरा रीड कर लो 2 बार, एक एक घंटे में आपका आराम से वन वीक का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। 4 घंटे में पूरा मंथ कवर हो गया, 8 घंटे में 2 मंथ्स कवर हो गया। उसको एक बार रिविजन कर लो, 16 आवर्स में 2 मंथ्स अच्छे से कवर हो गया। और मैम आजकल एग्जाम्स लास्ट 6 मंथ के ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, जैसे ये बैंक एग्जाम्स में। तो मैम आई थिंक कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, मैम मेरे को ये लगा। मैम इससे पहले मैम मैंने और वीडियो लेक्चर्स देखे थे पर, लेकिन मैम मुझे इतना वो नहीं लगा, मतलब इतना जेन्यून नहीं लगा कि हाँ क्वेश्चन शायद से उसमें से आते होंगे। पर लेकिन मैम मुझे गौरव सर को मैंने पढ़ा था फर्स्ट डे से ही, तो मेरे को लगा हाँ क्वेश्चन तो आ रहे हैं। एनटीपीसी के बाद मेरे को ना एक ट्रस्ट बन गया था, उसका मैं सोचा गौरव सर का ही कोर्स लूंगा। आशीष, हमें खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। श्योर मैम। प्रीलिम्स और मेंस की बात हो गई, मैं थोड़ा सा आपके पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करना या चाहूंगी, श्योर मैम। कैसा श्योर एक्सपीरियंस मैम। था। और या क्योंकि एक इंटरव्यू एक बहुत ही स्पेशल स्टेज होता है, आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके जाते हैं, या मैम। और यू वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन द इंटरव्यू स्टेज। या मैम। मैम इंटरव्यू मैम मेरा अच्छा गया था। मैम इंटरव्यू में गया था, पैनल मेंबर्स खुश थे, सेटिस्फाइड थे। मैम उन्होंने मैम मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे बैंकिंग के, क्योंकि मैम मेरे को थे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को। तो मैम मुझसे बैंक में मुझसे पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मैंने बताया कि मेरा मैथमेटिक्स है। फिर उन्होंने मुझे 2 से 3 केस स्टडी दे दी थी, तो मैंने अच्छे से पूरा सॉल्व कर लिया था। तो वो उस चीज़ में इम्प्रेस हो गए थे। फिर मैम उन्होंने मुझसे बेसिक जनरल बैंकिंग टर्म्स पूछे थे कि बैंकिंग टर्म्स क्या होते हैं, एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप एनपीए कैसे हटाएंगे। एंड मैं कुछ मेरे मॉम डैड के बारे में, कुछ सिस्टर के बारे में, कुछ मेरे पास्ट में आपने जो पढ़ाई की थी, एग्जाम्स दिए थे,
मैम उन्होंने ओवरऑल में मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट किया था और मैं कॉन्फिडेंटली मैंने सारे आंसर्स किए थे, पैनल मेंबर बहुत खुश थे। तो मैम इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया था। एंड मैम उस पर मुझे डर था कि इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं IBPS इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स नहीं पता था जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। तो मैं 1 अप्रैल तक मैम मैं वेट कर रहा था। फिर मैंने मैम लिस्ट खोला, मैंने अपनी बहन को बोला कि तू देख मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उससे मैम फिर मैम उसने नाम खोला, उसने चेक किया, लिस्ट में सिलेक्शन था। फिर मैम उससे मैम बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक पोस्ट मिल गई, एक अच्छा बैकअप मिल गया फॉर माई लाइफ। नाउ विल प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। मतलब मैं फ्रीली एक फ्री माइंड से प्रिपेयर कर पाऊंगा मेन एक एग्जाम के लिए अच्छे से। आशीष, इवन वी होप एंड प्रे कि आप और बड़े एग्जामिनेशन क्लियर करें जैसे आप श्योर मैम, चाहते भी हैं। श्योर और मैम, डेफिनेटली जो भी हेल्प हमारे से चाहिए वो तो आपके पास है श्योर ही। मैम, या श्योर मैम। आशीष, कोई ऐसा वाकया जो आप इंटरव्यू में आपको लगा हो दिस इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, कोई ऐसा इंस्टेंस जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? मैम इंटरव्यू मैम एक हुआ था कि मैम एक बीच में पैनल मेंबर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। आई थिंक मे बी ही वाज चेकिंग कि मैं कैसे प्रेशर को हैंडल कर पाता हूँ। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे बोला कि तुम बैंक में क्यों आ रहे हो, तुम तो इंजीनियर हो, हम तुम्हें क्यों ले। तो फिर मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरा बैंक में मेरा शिफ्ट ज़्यादा है, मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है कि मैं इंडियन इकोनॉमी का एक हिस्सा बनूँ। तो ही वॉज लाइक नहीं, इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा तो बहुत लोग बन जाएंगे, तुम्हें क्यों ले, हम इंजीनियर्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी इंजीनियर्स हर हर फील्ड में आ चुके हैं। तो मैम ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोवोक मी कि मैं अपना वो टेम्पर खो दूँ। उस समय मैं बिल्कुल काम रहा, मैंने सर की बात सुनी, मैं सर को समझाने की कोशिश की, सर मुझे लगता है मैं इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा बनूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से अपना आउटपुट दे पाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं दे पाऊंगा। तो हम ही वॉज लिटिल स्टार्टिंग में एंग्री थे, फिर वो फिर हंसने लग गए थे। तो हम उनने स्टार्टिंग में डराया था, मैंने कोशिश करी कि मैं ना ना डरूं। तो यस मैम वो मूवमेंट थोड़ा याद है, फिर सब लोग, मैं पूरा पैनल मेंबर हंसने लग गया था उस समय। तो हम ये एक छोटा सा मूवमेंट है जो मेरे को अच्छा लगा था इंटरव्यू के समय। डर भी था साथ में थोड़ा सा, फिर लास्ट में फन वो भी था, फन भी हो गया था। आशीष, हमने आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से काफी सारी चीजें जानी, आपके एक्सपीरियंस से काफी चीज जानी। हम सेशन के एंड में हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स को कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे? मैम एज पर माई सजेशन कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको अच्छे से करें एंड स्मार्ट स्टडी करें। मैम इसका हार्ड वर्क का जमाना चला गया। मैम बहुत लोग क्या कहते हैं बुक को 10-10 बुक पढ़ेंगे, 15-15 बुक पढ़ेंगे। मैम पहले एग्जाम कोई भी स्टार्ट करते उससे पहले पैटर्न समझे, लास्ट 5 ईयर्स के पूरे पेपर्स उठाए, देखे वो क्या पूछ रहा है। कि मैम बहुत कम चांस है कि पैटर्न एग्जाम वो जो एग्जामिनर चेंज कर दे। हाँ चेंज होगा मान रहा हूँ, बल्कि 80% वही कवर रहेगा और हमको 80% मार्क्स आना सिलेक्शन के लिए। इस 100 में से 100 मैम ऑल इंडिया वन लाएगा मैम, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगता था। 80% तक अगर मार्क्स लेंगे सिलेक्शन पक्का है। तो मैम किस सबको सजेस्ट करूँगी पहले प्रीवियस पैटर्न देखिए, पेपर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उस पैटर्न में एक अच्छी बुक ढूंढे और वही एक बुक को 10 बार रीड करें, नॉट कि 10 बुक्स को एक बार रीड करना। ये मेरा सेशन है, एक बुक को 10 बार रीड करें और मॉक्स बहुत सारे लगाए। एंड करंट अफेयर्स के लिए सर घर का कोर्स सफिशिएंट है आई थिंक, अगर से करंट अफेयर्स में जाना है। बाकी जीके वीके के लिए कोई भी एक अच्छी बुक उठा ले। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस मैम, आई थिंक मॉक्स से बहुत फायदा होता है। एंड एक बुक, कोई भी एक बुक हर सब्जेक्ट में, इससे पक्का सिलेक्शन होगा। 1 ईयर में कोई पेपर निकाल लेगा, इतना टफ नहीं होता पेपर निकालना कोई। Thank you so much, Ashish, for joining us in this interview session. The entire team wishes you good health, good luck. आप ऐसे ही थैंक यू मैम, आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।